नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक सिंह ठाकुर उड़ान एस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं अपना टॉपिक पीएच कैलकुलेशन या पीएच की गणना, जो कि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ प्री के लिए, छत्तीसगढ़ एसीएफ, छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा आयोजित एसीएफ एग्जाम के लिए। और साथ में आपको इसके लिए ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे देखते ही साथ इस क्वेश्चन को आप विद इन 10 सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको जानकारी देना चाहेंगे अपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, उड़ान एस एकेडमी आपके साथ है निरंतर 9 वर्षों से, और उड़ान एस एकेडमी लेकर आया है न्यूनतम शुल्क में आपके लिए 51 टेस्ट की एक सीरीज, जिसमें आपको मिलेगा 51 टेस्ट के साथ साथ में हर एक क्वेश्चन का वीडियो विश्लेषण या वीडियो डिस्कशन, ऑनलाइन डिस्कशन, जिसके बारे में आप हमारे एक्सपर्ट से हर एक क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जानकारी देना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स डिमांड पर हम लेकर आए हैं आईबीपीएस या बैंकिंग की परीक्षा के लिए तैयारी, जिसके लिए आप ऑनलाइन बैंकिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी पर। हमें फॉलो करने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए हमारा ऐप, जो कि सीजीपीएससी, आईबीपीएस, एसीएफ एग्जाम के प्रिपरेशंस के लिए दिए गए हैं, इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है पीएच कैलकुलेशन। पीएच कैलकुलेशन के बारे में आपको बताना चाहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक पीएच स्केल बना हुआ है, पीएच स्केल जिसका मान 0 से लेकर 14 तक होता है। तो पीएच स्केल से हम क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय है। 7 होने पर वह पदार्थ होता है न्यूट्रल, 7 से कम पीएच होने पर वह पदार्थ होता है अम्लीय, और 7 से अधिक पीएच होने पर वह पदार्थ होता है बेसिक या क्षारीय। इसका पता लगाने के लिए हमको प्रयोग करना पड़ता है, यानी कि लैब में, लेबोरेटरी में हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बट हम थ्योरेटिकली भी पीएच की गणना कर सकते हैं, जिसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए इसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से थ्योरेटिकली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कि इसकी गणना कैसे कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि पीएच मान होता क्या है। पीएच मान के बारे में अगर हम बात करें तो किसी विलयन का पीएच मान विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों H+ आयनों के ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणात्मक मान होता है। अर्थात कि किसी भी विलयन का जो H+ आयन होता है, उसका अगर हम सांद्रता निकालें, कॉन्सेंट्रेशन निकालें, और कॉन्सेंट्रेशन निकाला जाता है किसमें, ग्राम प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर में कितने ग्राम हाइड्रोजन अनुपस्थित है, उस वैल्यू का जब हम ऋणात्मक लघु गुणात्मक अर्थात निगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसी मान को हम बोलते हैं पीएच, जो कि पीएच स्केल में दर्शाया जाता है। तो इसकी गणना करने के लिए क्या करेंगे, तो आइए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये कुछ क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किए हैं, ये प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चन हैं, और कुछ नए क्वेश्चन है जिसको आप किस प्रकार से ज्वाइन या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। पीएच कैलकुलेशन के पहले आपको बता दें कि आपको 3 फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आप पीएच के फॉर्मूले में देख रहे थे कि लॉग लिखा हुआ था, तो लॉग के 3 फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। उसको एक क्विक इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं कि लॉग x⁴y का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ भी जो घात में होगा उसको सामने लेकर आएंगे y, और उसके बाद x का हम लॉग वैल्यू निकालेंगे और उसको y से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब x का लॉगरिथमिक मान इंटू y, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन log x⁴y का। अगर कहीं पर लिखा हुआ है log x इंटू y, मतलब 2 मान है जो गुणात्मक रूप में उपस्थित है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, x का लॉग लेंगे, फिर y का लॉग लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का योग ले लेंगे। उसके बाद अगर log x/y है, मतलब log x भागित y है, तो आप क्या करेंगे, log x लेंगे और log y लेंगे। log x के जो मान आएगा उस मान से आप क्या करेंगे, log y के मान को सब्सट्रैक्ट कर देंगे या फिर माइनस कर देंगे, ऋण निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास 3 लॉग के फॉर्मूले हैं जो आपको पीएच कैलकुलेशन के समय काम आ सकते हैं। तो इसको ध्यान से आप लोग याद कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें लिया गया है 0.01 मोलर
या इसकी जगह में आपके पास नॉर्मल लिखा भी आ सकता है। इससे आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों ही सांद्रता की इकाई है, इससे आपको ज्यादा लेना देना नहीं है। 0.01 मोलर सांद्रता वाले HCl विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अम्ल का है क्योंकि यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लिया हुआ है, इसलिए इसको अम्ल की विधि से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देखते हैं अम्ल के क्वेश्चन, जिसमें हम HCl के 0.01 मोलर सांद्रता वाले अम्ल का विलयन का pH मान ज्ञात करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, तो सबसे पहले ध्यान रख लीजिए कि आपको कोई भी मान दिया हो उसको 10 की घात में परिवर्तित करना है। तो 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। 0.01 को हम लिख सकते हैं 1/100 या 1/100। इस 1/100 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 को लिखा जा सकता है 10 की घात 2, और जब 10 की घात 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात ऋण 2। इट मींस 0.01 को आप लिख सकते हैं 10 की घात ऋण 2। यहां तक आपको हर क्वेश्चन में पहुंचना होगा, जो भी मान यहां पर सांद्रता के रूप में दिया होगा, या फिर हो सकता है आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दे कि 10 की घात ऋण 2 मोलर सांद्रता वाले HCl विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। तो आपको 10 की घात तक पहुंचना है। उसके बाद आपके पास एक ही फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से आप क्या कैलकुलेट करेंगे, pH। तो pH मान कैलकुलेट करने के लिए आप वैल्यू को रख देंगे। तो ऋण log बेस 10 है। H+ आयन की सांद्रता अब हमारे पास कितनी है, 10 की घात ऋण 2। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में H+ लिखा है यही H+ आयन की सांद्रता को दर्शा रहा है, जो कि क्वेश्चन के अनुसार कितनी है, 10 की घात ऋण 2। अब आप देखेंगे ध्यान से अगर, तो ये 10 की घात ऋण 2 किसके जैसा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है x⁻y के जैसा। तो हम जानते हैं कि log x⁻y का फॉर्मूला क्या होता है, y log x। ठीक है, तो इसी को अप्लाई करेंगे। ये पहले से माइनस दिया हुआ है, y सामने आएगा ऋण 2, और फिर आ जाएगा log x। तो log x में अभी क्या है 10, ये हो गया 10। ओके, नाउ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, मतलब ये आ गया 2, और हम जानते हैं log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब इस पूरे पद का मान कितना हो जाएगा 1, अर्थात हमारा pH कितना बनेगा 2। तो ये हो गया हमारा आंसर, हमारा pH कितना आ गया 2। ठीक, तो अगर इसके लिए एक ट्रिक भी है कि अगर आप HCl विलयन है, कोई भी अम्लीय विलयन है, तो जो भी सांद्रता यहां पर दी हुई है उसके घात में, तो अगर यहाँ 1 लिखा है, 1 को आप 10 टू द पावर में कन्वर्ट कीजिए, और 10 टू द पावर में जो भी दिया है 2 दिया हुआ है, तो 2 ही क्या आएगा pH। लेकिन ये हर बार नहीं होगा, कब होगा, जब यहाँ पर 1 होगा और साथ में विलयन में कोई भी अन्य वॉल्यूम यानी कि आयतन नहीं दिया होगा। मान लीजिए 100 लीटर और लिख देता कि 100 लीटर विलयन का, तब ये ट्रिक काम नहीं करता। ये कब काम करता है, जब 1 यहां पर लिखा हो सांद्रता में, तो उसको जो भी 10 की घात में परिवर्तित करने पर अंक आएगा वही क्या हो जाता है, pH हो जाता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन के लिए ट्रिक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें एक छोटा सा वेरिएशन हमने किया है, चेंज किया हुआ है। यहां पर देखिए 0.01 की जगह में हमने लिया है 0.02, और यहां पर आपको log 2 की वैल्यू भी दी हुई है। आपके लिए एक और मेरा सजेशन होगा कि log 2, 3, 4, 5 तक की वैल्यू याद कर लीजिए, कई बार इतने सिंपल वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिए होते हैं। तो फिर भी ठीक है, log 2 की वैल्यू यहां पर हमने आपके सामने रखा हुआ है, आप याद भी कर सकते हैं। 0.3010 इसका मान होता है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन के लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये सांद्रता का मान दिया हुआ है इसको 10 की घात में परिवर्तित करेंगे। तो 10 की घात में ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/100, 2/100, और फिर इसको लिख सकते हैं 2/10 की घात 2, और फिर इसको लिखा जा सकता है 2 × 10 की घात ऋण 2। जब 10 की घात 2 को ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या हो जाएगा, धनात्मक है, ऋणात्मक हो जाएगा। अब ये हमारे पास मान है H+ आयन की सांद्रता का। तो H+ आयन की सांद्रता अब हमारे पास कितनी है, 2 × 10 की घात ऋण 2। अब इस मान को यहां पर रखते हैं, ये माइनस है, log बेस 10 में H+ आयन की सांद्रता कितनी ली हमने, 2 × 10 की घात ऋण 2। अब ये कैसा फॉर्मूला है, अब यहां पर देखिए log ये x हो गया और ये हो गया हमारा क्या log y। तो इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, माइनस को बाहर रख देते हैं, log x + y हो जाएगा, जैसे कि हमने फॉर्मूला आपको शो किया था। तो ये हो जाएगा log x में क्या है 2 है, प्लस दूसरा तरफ क्या हो जाएगा log y पूरा का पूरा मान है 10 की घात ऋण 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर क्या होगा, log 2 की मान हमारे पास है, log 2 का मान 0.3010, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस log 10 टू द पावर -2 को अभी हमने सॉल्व किया, -2 सामने आ जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा log 10। ये सब बेस 10 में वैल्यूज हैं।
ठीक है। और हम जानते हैं क्या होगा यहाँ पर log 10 का मान कितना होता है 1 और ये हो जाएगा -2, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन ऐसा बनेगा 3 0 1 0, धन और ऋण कितना हो जाएगा ऋण, और log 10 का मान 1 हो गया। माइनस बाहर है, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2 -0.3010 और आंसर आएगा कितना 1.69, जो कि हमारा हो जाएगा पीएच मान। तो इसको हम, अगर आपके पास 0.02 दिया होगा तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके, इस मेथड का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और है हमारे पास, क्या तरीका है कि अगर मान 2 दिया है तो log 01 का मान कितना होगा, जैसा कि आपने निकाला था, तो log 01 को हम लिख सकते हैं 10 to the -2 और उसका मान हो जाएगा pH का 2, और फिर यहां पर लिया है वैल्यू 2 जिसका log वैल्यू को हम क्या करेंगे उस 2 से माइनस कर देंगे। तो log 2 से pH मान 2 से हमने क्या किया, log 2 की वैल्यू को माइनस कर दिया। तो ये भी एक तरीका है यहाँ पर सॉल्व करने का। अगर यहाँ पर log आपको दिया होता 0.03 तो आप क्या करते, इसको 0.01 का मान pH मान कितना होता, pH बराबर यहाँ पर कितना होता 2, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात ऋण 2, और फिर इस 2 से हम इस 3 वाले वैल्यू को, जो log की वैल्यू होती है उसको माइनस कर देंगे। तो log 3 की वैल्यू को हम 2 से माइनस करने पर हमको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, अम्लीय विलयन का pH मान। तो ये भी एक तरीका है, बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या नहीं ध्यान आता तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन मेथड था अम्ल के लिए। अब हम देखते हैं क्षार के लिए। क्षार के लिए हमारे पास सेम क्वेश्चन है, बट यही क्वेश्चन हमारे पास आएंगे अगर क्षार के रूप में। जैसे कि आप देख रहे हैं 0.01 मोलर सांद्रता वाले NaOH विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होता है, एक क्षार या फिर बेस होता है। क्षार के लिए हम pH मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्षार में जो सांद्रता दी होती है, ये सांद्रता किसकी होती है, OH की, आयन की, क्योंकि क्षार जो है वो विलयन में Na+ और OH- अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन दान करते हैं। इसकी बात कौन करता है, आर्हेनियस। तो आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ दो विलयन में घुलकर या जल में घुलकर OH- आयन सांद्रता OH आयन दान करते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो NaOH क्या दान करेगा, क्षार, अर्थात ये जो वैल्यू दी हुई है ये किसका मान है, क्षार का। लेकिन आपको pH कैलकुलेट करना है, उसमें किसका मान रखना है, हाइड्रोजन आयन का। तो आपको पहले इस विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रता की गणना करना पड़ेगा, उसी मान को आप यहाँ पर रखेंगे और इसके लिए हम यूज करेंगे जल के वियोजन स्थिरांक का। और जल का वियोजन स्थिरांक कितना होता है, तो जल का वियोजन स्थिरांक का मान निकाला जाता है जल में उपस्थित आयनों का। तो जल में होता है H+ आयन या OH- आयन, और उन दोनों के जो प्रोडक्ट होता है, गुणात्मक मान होता है, वो होता है 1 × 10 की घात ऋण 14, जो कि जल का वियोजन स्थिरांक है, जिसको इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं 10 की घात ऋण 14। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मान रख देंगे। हमारे पास OH- आयन का मान है, OH- आयन का मान कितना है 0.01 बराबर 10 की घात ऋण 14, और इस 10 की घात ऋण 14 और इससे हमारे पास कैलकुलेशन होगा किसका, H+ आयन का। और H+ आयन का मान कितना आ जाएगा, तो H+ आयन का मान निकालने के लिए हम 0.01 को लिख सकते हैं 10 की घात ऋण 2, अभी हमने निकाला था, और यहाँ पर है 10 की घात ऋण 14, इससे निकलेगा H+ आयन का मान। और फिर H+ आयन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 की घात ऋण 2 को ट्रांसफर कर देंगे 10 की घात ऋण 14 के नीचे, और इससे हमारा जो मान आएगा वो क्या आएगा, तो 10 की घात ऋण 14, 10 की घात ऋण 2 ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा 10 की घात 2। आधार बराबर होने पर घात क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो -14 + 2 हो जाएगा कितना, 10 की घात ऋण 12। ये आ गया H+ आयन का मान, ठीक। और H+ आयन का मान आ गया 10 की घात ऋण 12। अब इस वैल्यू को हम डायरेक्टली यहाँ पुटअप कर देंगे। तो इस वैल्यू को जैसे ही हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो pH मान क्या हो जाएगा, -log(10) 10 की घात ऋण 12। अब देखिए ये फॉर्मूला आ गया x⁴ के फॉर्म में, माइनस सामने ऑलरेडी है, y सामने आएगा, y सामने आने से ये हो जाएगा 10 की घात ऋण log ऋण 12 सामने आने से ऋण 12 log 10, और ये भी हो जाएगा 10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 हो जाएगा, तो 12 × 1 मतलब मान हो जाएगा 12। तो pH आ गया कितना 12। तो डायरेक्टली जब 10 की घात ऋण आ जाएगा आपका H+, तो ये 12 वैल्यू होता है pH का। ये हमने पहले भी ट्रिक आपको दिया, टिप भी दिया था, तो इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 10 की घात ऋण 12। अब आपको डायरेक्ट ट्रिक बताते हैं। डायरेक्ट ट्रिक में क्या है, ये जो वैल्यू दी हुई है इसको जब 10 की घात में परिवर्तित करेंगे तो जो घात आता है वो अम्ल के लिए डायरेक्ट pH होता है, और बेस के लिए उसको क्या करेंगे 14 से माइनस कर देंगे, क्योंकि अधिकतम pH मान 14 होता है। और 14 से जैसे ही आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आता है 10 की घात ऋण 2।
10 की घात ऋण 2 आता है 0.01 को सॉल्व करने से। इसको 14 से माइनस कीजिए घात को, तो 14 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 12। 12 ही आपका क्या हो जाएगा पीएच। ये बेस के लिए, तो बेस के लिए 14 से माइनस करना है, अम्ल में डायरेक्ट वैल्यू को ले लेना है। बस यहाँ पर क्या होना चाहिए 1, और 1 करने पर जो 10 की घात आएगा वो अम्ल के लिए पीएच होगा, और क्षार के लिए 14 से उस घात को माइनस करेंगे तो वो आपका पीएच मान हो जाएगा। तो ये तरीका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्षार के लिए 0.01 के केस में आप पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर जो अम्ल के लिए हमने वेरिएशन लिया था उस वेरिएशन को हम क्षार में अप्लाई करते हैं। क्षार में अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 0.02 मोलर सांद्रता वाले NaOH विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 0.01 की जगह में क्या है 0.02, तो 0.02 को सॉल्व करते हैं। ये है 0.02, 0.2 को लिखा जा सकता है 2/100 या 2/100, और इसको फिर लिखा जाएगा 2/10⁻², और उसके बाद ऊपर जाने पर ये हो जाएगा 2 × 10⁻²। ये हो गया OH की आयन की सांद्रता। तो H+ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो H+ आयन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है H+OH बराबर 10 की घात ऋण 14, और 10 की घात ऋण 14 रखने पर OH का मान कितना है 2 × 10 की घात ऋण 2। तो यहाँ से H+ आयन का मान कितना हो जाएगा, तो OH नीचे चला जाएगा, मतलब ये वैल्यू जो हम रखेंगे OH का, वो OH का मान कितना हो जाएगा 2 × 10 की घात ऋण 2, ऐसा रख देंगे। OH नीचे आ जाएगा, ये OH का मान है, OH आयन का मान है। ओके, देन यहाँ से H+ आयन का मान कितना निकलेगा, तो ये हो जाएगा 10 की घात ऋण 14/2, सिर्फ 10 की घात ऋण 2 ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात 2, और ये हो जाएगा 10 की घात ऋण 12/2। तो H+ आयन का मान कितना आया 10 की घात ऋण 12/2। अब इस मान को हम रख देंगे कहाँ H+ आयन की जगह में। तो यहां से देखिए पीएच कैलकुलेशन क्या पड़ेगा अपना, ये ऋण log बेस 10, H+ आयन का मान कितना निकला 10 की घात ऋण 12/2। ठीक है, अब क्या करेंगे log x/y का फॉर्मूला लगाएंगे। log x/y का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, माइनस रखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, log x क्या है यहाँ पर 10 की घात ऋण 12, तो 10 की घात ऋण 12 माइनस log 2, ये हो गया माइनस log 2। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस बाहर में ऑलरेडी है, 10⁻12 है, -12 सामने आ जाएगा, और ये हो जाएगा log 10। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है आपको। ओके, देन log 10 का मान कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा ऋण 12 माइनस 0.3010। ओके, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर मिलेगा आपको वैल्यू क्या 12 प्लस 0.3010, इसका मतलब वैल्यू बनेगा 12.3010, ये हो जाएगा पीएच मान। तो इस तरीके से और भी वेरिएशंस इस क्वेश्चन में किए जा सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको 2 टाइप के वेरिएशंस बता चुके हैं, 2 क्वेश्चन आपको अम्ल के लिए और 2 क्वेश्चन क्षार के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।